नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक दिख रहे हैं। बात करते हैं आज दिल्ली के ऐसे मामले की जिसने हैरत में डाल दिया। दरअसल एक लड़का जिसका नाम अजमत है, बताते हैं उसको एक लड़की से प्यार होता है और वो लड़की जो है वो सिख होती है और ये एक म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू मिलते हैं, फेसबुक से दोस्ती होती है और उसके बाद धीरे धीरे दोस्ती जो है वो प्यार में बदलती है और प्यार जो है वो फिर रिलेशनशिप में बदलता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब ये जो शख्स होता है ये उसको कहता है कि आप अपना धर्म परिवर्तन करो, ये इस तरह की बातें करता है। और उसके बाद जब लड़की इनकार करती है तो उसको धमकी दी जाती है। उसको कहा जाता है कि जो मेरे साथ तूने संबंध बनाए, मैंने उसकी वीडियोज़ बना ली है, मैंने उसकी फ़ोटोज़ खींच ली हैं, तो अब तुझे वही करना पड़ेगा जो मैं चाहूँगा। और ये सिलसिला चलता रहा दरअसल 2017 से लेकर 2023 तक, यानी 5 साल तक वो लड़की झेलती रही। हालांकि उस लड़की का बच्चा भी है अब, और बहुत परेशान होकर उसने इस बाबत दिल्ली में एक मुकदमा दर्ज कराया है और पुलिस जांच कर रही है मामले की। लेकिन काफ़ी हैरत अंगेज़ कर देने वाला मामला ये तब आ रहा है सामने जब एक तरफ केरला स्टोरी को लेकर भी बवाल है प्रवेश, और अब ये मामला सामने आया है। हालांकि इन दोनों का कनेक्शन कुछ नहीं है, लेकिन हूबहू थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी जरूर है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये थी कि लड़के से पहले तो कंसेंट था, पहले दोस्ती सब चीज़ें कंसेंट हुई। लड़के ने फोर्स करना स्टार्ट किया कि अब तुम मुझसे शादी कर लो, अब मुझसे शादी कर लो तो तुम्हें मेरे धर्म में आके शादी करनी पड़ेगी। लड़की ने उससे इनकार कर दिया। लड़की मॉडलिंग कर रही थी तो लड़की ने मना कर दिया कि मैं तुझसे शादी नहीं। तो इसने कुछ प्राइवेट वीडियोस बना के रख लिए थे लड़की के, और वो प्राइवेट वीडियोस ये उसे इंस्टाग्राम पे 8 आईडी बनाई थी इसने अपने। तो वो एक आईडी ब्लॉक करती थी तो दूसरा आईडी से मैसेज करता, तो दूसरे से ब्लॉक। ये अपने हाथ की नसों को काटे, वो हाथ काट करके फ़ोटो भेजता था कि तेरे साथ भी ऐसा होगा। बहुत सारी धमकी देता था। फिर तो भी ये डरती रही कि इसकी इज्जत कहीं तार ना हो जाए। लड़की शर्मा रही थी कहीं इनकी बदनामी ना हो जाए, तो वो सहती गई। लेकिन इसने हाल फिलहाल में लड़की के घर पहुंच गया। लड़की के घर पर पहुंच के पूरा तमाशा किया। लड़की को चाकू की नोक पे, जैसा जो रिपोर्ट में लिखाया गया कि लड़की को चाकू की नोक पे उसके साथ रेप किया। उसके साथ रेप करने के बाद उसके साथ मारपीट की। मारपीट के बाद उसकी वीडियो जो थी वो उसके घर वालों को दिखा दी, जिसके बाद लड़की ने पुलिस हेल्पलाइन, विमेन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पुलिस को पूरी चीज़ें बताई। इसमें पुलिस उसने सब कुछ बताया कि पहले हम म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू कंसेंट थी, हमारी दोस्ती हुई, बॉयफ्रेंड बना, सब कुछ बना। लेकिन धीरे धीरे इसने फिर मुझे ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। फिर इसने बोला मुझसे शादी करना पड़ेगा, तो मेरे धर्म में परिवर्तन करना पड़ेगा। उसने बोला कि नहीं, मैं अब वो ब्रेकअप चाह रही थी, वो चाह रही थी कि मैं इसके साथ नहीं रहूँ। तो वो 2 साल से इसे लगातार वो कर रहा था ब्लैकमेलिंग। तो ये मॉडल थी, इसे इस बात का डर था कि इसकी इमेज हार्म हो जाएगी अगर कोई वीडियो, इसकी प्राइवेट वीडियो बाहर आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसमें सवाल कई उठते हैं इस खबर में। सबसे पहला सवाल कि जब आप किसी और धर्म के शख्स के साथ जुड़ रहे हो तो आपको तो पता होगा कि कौन से धर्म का है, और हो सकता है कि आपको आने वाले वक्त में वो कहे कि अडॉप्ट करो, या बहुत अगर लिबरल माइंडसेट का है तो वो कहे कि नहीं ठीक है आप अपने धर्म के, मैं अपने धर्म की, आप रहो, कोई ऐसी इशू नहीं है, हम लोग शादी कर लेते हैं, जो भी एक पर्टिकुलर धर्म के अकॉर्डिंग। क्या पता इन लोग ने ये सोच के रिलेशन में भी ना आए हो कि शादी करें, ये भी या सिर्फ ऐसे आ गए हो रिलेशन। तो बहुत सारी चीज़ें, क्या उस समय सच में डिसाइडेड था शादी करना है, कुछ करना है, या शादी करना है तो फिर तुम्हें अपना रिलीजन चेंज करना पड़ेगा, अपना धर्म चेंज करना पड़ेगा। तो ये सब बात तो लड़की और लड़के के बीच की है। अब लड़की जिस तरह बता रही है कि लड़का जो इस तरह से मैसेज कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैसेज है जिसमें लिख रहा है कि मैं कलमा पढ़ के जी लूँगा, मैं कलमा पढ़ के तुझे, मतलब बहुत कुछ लिखा है ऐसा, बहुत लंबे मैसेज है जिसमें साफ साफ जाहिर हो रहा है कि वो बोल रहा है उसको इनडायरेक्टली कि अगर तुम अगर नहीं मेरे साथ आओगी तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर दूंगा। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या सच में वो उसे शादी करने के लिए दबाव बना रहा था धर्म परिवर्तन का। तो ये सब तो बहुत सारे जो स्क्रीनशॉट है, जो मैसेज है, उसी से क्लियर हो पाएगा। क्या ये शादी करना चाहती थी या नहीं करना चाहती थी, या अपने धर्म में रह के शादी करना चाह रही थी। अब लड़का नहीं मान रहा था, बोल रहा था कि तुम धर्म परिवर्तन करो, क्योंकि इसमें जो सवाल ये भी है कि जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो ये वीडियोस बनाए गए बाकायदा, और वीडियोस बनाने के बाद ये कहा गया कि ये तो गलत है। अगर मान लीजिए आप वीडियो बनाकर ये किसी को थ्रेट कर उसका शारीरिक शोषण कर रहे हैं तो गलत है। अगर ऐसी बात है तो लड़की कह रही है। इसमें सेक्शंस ऐड किए गए। ब्लैकमेल कर रहा था लड़की को, बहुत दिन से ब्लैकमेल कर रहा था उसको। उसके वीडियोस उसके पापा के नंबर पे बोल रहा था भेज दूंगा, दूसरे फैमिली वालों को दिखा दूंगा, और उसने लास्ट में ये किया भी। वो उसके घर पहुंच गया, पूरा तमाशा किया, मारपीट की, घर वालों को दिखा दिया वीडियो। फिर उसके साथ वो लड़की ने जो आरोप लगाया कि उसके साथ उसने रेप भी किया, चाकू के दम पे घर वालों को डरा के कि तुम्हारे घर वालों को मार दूंगा। फिर ऐसी और 10 आईडी बनाई थी
जो 10 आईडी अलग अलग आईडी से उसे मैसेज करता था, वो एक जगह ब्लॉक करती थी, वहाँ ये जहाँ जाती थी ऑडिशन को वो वहाँ नीचे पहुँच जाता था। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ से परे है कि जब इतना आप टॉर्चर हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो इतना समय क्यों लग गया आपको? चिराग जी क्योंकि 2 से 3 साल आपको लग गए, आप 5 साल रिलेशनशिप में हो। फॉर एग्जांपल अगर 2016 से बात करें तो करीब करीब 6-7 साल से आप रिलेशनशिप में हो। आसपास में ही ऐसे ब्लैकमेलिंग के केस इतने, हर कोई डरता है कि उसका नाम बदनाम हो जाएगा। उस डर से एक, मैं क्या बोलूँगा, 4 साल भी बहुत कम, 10-10 साल के केस देखने मिलेंगे आपको, 5-5 साल 6-6 साल बदनामी के डर से सहते रहते। लड़कियों के साथ तो ये केसेस ज़्यादा है, क्योंकि उन्हें पता है वो सोसाइटी में किससे हेल्प मांगने जाएंगे तो सब उन्हें जज ही करेंगे। अरे यार तुम्हारी ही गलती है, तुमने क्यों बनवाया वीडियो, तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड था तभी तो मज़े ले रही थी, अब तुम्हें क्या हो गया। तो पहले तो उन्हें भी पता होता है कि घर वाले तो है, लेकिन सवाल ही उठता है। मतलब सुनील घर भाई वाले से बात करते हैं बिल्कुल और जानने की कोशिश करते हैं। सुनील भाई, इस तरह के लव जिहाद के तमाम केसेस सामने आते रहते हैं। ये जो पूरी कहानी जिसमें एक लड़की कह रही है कि भाई मेरी वीडियोस बनाई गई, तो वीडियोस अचानक बना ली गई या लड़की को पता नहीं था, ये थोड़ा मतलब मैं शक नहीं कर रहा इस चीज़ पर, लेकिन लड़की के जो बयान है कि भाई आप 6-7 साल से रिलेशनशिप में और वीडियोस बनाई जा रही है, आपकी प्रताड़ना हो रही है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, उसके बावजूद जो है आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो और इतना लेट डिले एक्शन ले रहे हो। असल में चिराग भाई, इसकी जब शुरुआत होती है ना, तो उस समय तो चीज़ें उनको हंसी मजाक और मस्ती में ये वीडियो बनाना है, इस तरह के आम केसेस हैं। बहुत सारी हम लोग ऐसी खबरें लिखते हैं कि पोर्न वेबसाइट पे इस तरह की वीडियोज़ आ गए जो प्राइवेट थे, किसी लड़के लड़की के, किसी कपल के, और वो लीक किए जा रहे हैं, ठीक ना। तो उस समय तो हंसी मजाक मस्ती में वो लोग वीडियो अपना शूट भी कर लेते हैं। हो सकता है कि कई बार सेल्फी लेके बनाते हैं कि चलो इसको बाद में डिलीट कर लेंगे, लेकिन बाद में ऐसा होता है कि जब वही रिलेशन जब ख़राब हो जाता है तो कहते उससे एक बंदा उसको ब्लैकमेल करता है और दूसरा कहता है कि हाँ मेरे साथ उस तरह मतलब ब्लैकमेल करके हमारे वीडियो इस तरह के बनाए गए। तो होते देखिए कहीं ना कहीं आपके वीडियो अगर बन रहे हैं, अगर खुफिया कैमरा नहीं लगाए, जिस तरह के स्पाई कैमरे की हम लोग बात करते हैं कि होटल में लगाए, तो वो एक अलग मसला है। लेकिन आप दोनों एक रिलेशनशिप में हो और वीडियो बन रहा है तो जाहिर सी बात है आपको पता होगा या पता होना भी चाहिए। इतना नहीं हो सकता कि आपको पता ही ना चले। तो पता तो रहता है, लेकिन उस समय वही रहती है कि दोस्ती मोहब्बत सारी चीज़ें रहती हैं, तो उसका उस समय विरोध नहीं करते, बाद में उसका ब्लैकमेलिंग नहीं। कह रहे हैं इस केस में जो डाबरी वाला केस जो सामने आया, इसमें तो ये बताया जा रहा है कि वो प्रेशराइज भी कर रहा था कि तू धर्म चेंज कर और मेरे धर्म के अकॉर्डिंग चल, और उसके लिए टॉर्चर किया जा रहा था, लड़की बना कर रही है। हाँ देखिए, ऐसा हो सकता है, बाद में ऐसी चीज़ें कई बार होती हैं कि हाँ ठीक है, पहले क्या होता है कि पहले तो लोग दोस्ती करते हैं, इस तरह की चीज़ें आती हैं कि चलो ठीक है, बाद में लगता है। लेकिन वही कहते हैं ना कि चिराग भाई, जैसे आजकल लिव इन वाली जो चीज़ें चल रही हैं, तो जब वो लोग लिव इन में रहते हैं एक लड़का लड़की, तो उस समय उनकी चीज़ें नहीं लगती हैं कि चलो यार बाद में भी ऐसा हो सकता है। लेकिन जब शादी की बात आती है तो वहीं पर कुछ रुकावटें आती हैं उसकी फैमिली की तरफ से, या फिर वो सोचते हैं कि चलो फैमिली की बातें मान लें। तो एक फैमिली कहेगी कि नहीं, अगर शादी तो हम करने को तैयार हैं, लेकिन पहले उसका धर्म इस धर्म का होना चाहिए, या तो तुम ये परिवर्तन करवाओ। तो हो सकता है, देखिए अभी जांच में सारी चीज़ें निकलेंगी, लेकिन अभी उस पर कमेंट करना बड़ा आसान नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि ज़बरदस्ती भी कर रहा हो। पहले तो होगा कि यारी दोस्ती में तो चीज़ें नहीं चल रही थी, लेकिन अब बिना धर्म परिवर्तन की हम शादी नहीं करेंगे, निकाह नहीं करेंगे, तो हो सकता है दबाव डाला जा रहा हो। तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। इसको चलिए, तो डाबरी का मामला था। केरला स्टोरी को लेकर भी तमाम बवाल है पूरे देश भर में, हमने इस पर भी डिस्कस किया था प्रवेश और मैंने। इस पर आप क्या व्यूज़ आपके क्या रखते हैं कि ये फिल्म आंकड़े एक तो गलत पेश किए गए शुरुआत से, इसके ऊपर काफ़ी? हाँ, मुझे तो बड़ी हैरानी हुई चिराग भाई कि इसमें 32,000 जो एक मतलब जो एक फ़िल्म होती है, फिल्मों के लिए हम लोग भी डॉक्यूमेंट्री के लिए काम करते हैं, तो कोई एक स्टेटमेंट पे हम पूरी फिल्म की एक मतलब पूरी पटकथा नहीं लिख सकते हैं। अब किसी ने स्टेटमेंट दिया, उसको आपने कैलकुलेट भी नहीं करा, 32,000 देना मतलब चलिए 100 में 100 का 110 या 95, मतलब मोर और लेस 10-15 का तो इधर उधर कई बार चीज़ें होती हैं, तो उसे तो चलिए स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन अब 32,000 कहाँ, 3 मतलब फैमिली का है कि नहीं 3 है और 32,000, मतलब आप समझ रहे हैं ना। तो ये तो आप जानबूझकर कुछ मतलब ज़बरदस्ती आप चाहते हो कि वो चीज़ें वायरल हो जाए, कंट्रोवर्सी हो जाए, और कंट्रोवर्सी का देखिए फ़ायदा मिल भी गया, ठीक ना, फ़ायदा मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि इतने 3 दिन में इतनी फिल्म ने इतने करोड़ कमा लिए, तमाम रिकॉर्ड बना लिए। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज़ को ना प्रोपेगेंडा टाइप में आप ये चीज़ें करके उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब उसमें अब कितनी सच्चाई है, जब आपका ये डेटा ही नहीं सही है और चीज़ों में कितनी सच्चाई है। अब तो मुझे भी कई सारी चीज़ों पे अब सवाल उठता है। मैंने भी उसका जब जिस दिन उसका टीजर देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो यार कोई सच चीज़ सामने आ रही है। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें ये सब चीज़ें पता चली कि नहीं यार ये तो डेटा ही इनका गड़बड़ है, तो बड़ी हैरानी हुई। ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी टीम होती है चिराग भाई, पूरी रिसर्च होती है, बहुत बड़ी लेवल पर रिसर्च होता है, एक एक चीज़ वेरीफाई किया जाता है। और जब आप डेटा 32,000 आप सोच रहे हैं, मतलब वाकई तहलका मचना था, तहलका मचा। बाद में एक लाइन में कह देते हो कि सीएम साहब ने पुराने कहा था, ऐसा हो गया वैसा हो गया, मतलब ये तो बहुत ही बेकार है।
चलिए आपका इस पर क्या व्यू पॉइंट आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी आपको? धन्यवाद दोस्तों।